नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बेरोजगारी और महंगाई के मोर्चे पर पहले से हिली भाजपा आने वाले दिनों में और हिलने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा ने उसके अच्छे दिन का बेड़ा गर्क करने का इंतजाम कर दिया है। सोच कर देखिए, राहुल गांधी की अकेले भारत जोड़ो यात्रा ने मोदी सरकार को कैसे परेशान कर दिया है। दरअसल भाजपा के अलावा भारत में एक भी पार्टी नहीं है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर रही हो। यहां तक कि भाजपा के अपने एनडीए के साझेदार भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जो होने जा रहा है उसने भाजपा को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। राहुल गांधी की यात्रा में भाजपा के दो बड़े दुश्मन जुड़ने जा रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। भारत जोड़ो यात्रा को शरद पवार और उद्धव ठाकरे का भी साथ मिलने जा रहा है। दरअसल कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है। खबर है कि इसके बाद इस यात्रा में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद उनके साथ पैदल चलने वाले हैं। और जब से यह खबर सुर्खियों में आई है, सियासत का पारा हाई हो गया है। आपने एक डायलॉग जरूर सुना होगा, किसी को इतना मत डराओ कि उसके दिल से डर ही खत्म हो जाए। यही अब मोदी सरकार के साथ हो रहा है। विधायक छीनने से लेकर मंत्रियों सांसदों को जेल में डालने, ईडी सीबीआई के छापे तक डराने की हर कोशिश कर ली। लेकिन धीरे धीरे डर इस कदर निकल चुका है कि हर मुमकिन कोशिश के बावजूद विपक्षी दल न डर रहे हैं न झुक रहे हैं। और यह भाजपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा खतरा होने जा रहा है। दरअसल यह कांग्रेस और शरद उद्धव दोनों की मजबूरी बन चुका है। राहुल गांधी की साख में भारत जोड़ो यात्रा के बाद जबरदस्त इजाफा हुआ है और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बुरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। शरद पवार की उम्र हो गई है और सुप्रिया सुले या अजित पवार की वैसी विश्वसनीयता नहीं है जो शरद पवार की है। ऐसे में दोनों राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होकर एक ऐसी एकता का परिचय देना चाहेंगे जिससे भाजपा और शिंदे की शिवसेना के खिलाफ बड़ी गोलबंदी नजर आए। और इसी ने भाजपा को परेशान कर दिया है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के सहयोगियों ने लोकसभा चुनाव में राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने के इरादे से यह फैसला किया है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का। आपको बता दें कि कांग्रेस की यात्रा 7 नवंबर को नांदेड़ जिले से महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी और हिंगोली, वाशिम, बुल्ढाना जिलों से होते हुए 382 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान राज्य में 2 रैलियां भी होंगी। यह अभी से तय हो चुका है कि बारामती सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे इसमें खुद शामिल होंगे, पैदल चलेंगे। इन दोनों नेताओं ने बाकायदा महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बाला साहब थोराट और अशोक चौहान से मुलाकात करने के बाद यात्रा में शामिल होने के अपने फैसले की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस ने शरद पवार से अपनी तरफ से यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया है। थोराट और चौहान ने उद्धव ठाकरे से भी यात्रा में शामिल होने की अपील की है। थोराट ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा का भारत में सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने का एक बड़ा राष्ट्रीय एजेंडा है। हमने उद्धव ठाकरे और शरद पवार साहब से इसमें जुड़ने का आग्रह किया है। कांग्रेस नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे का यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिलने का कार्यक्रम तय है, लेकिन यात्रा में शामिल होने का फैसला उन पर छोड़ दिया गया है। आगे सुनिए कि शरद पवार ने क्या कहा इस पर। जब उनसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। यह समाज में सामाजिक समरसता बहाल करने के लिए काम करने की एक ऐसी पहल है जो आज से पहले किसी ने नहीं की थी। इसीलिए विपक्ष भी इसे अच्छा कदम मानता है। इसीलिए राजनीति की अलग धारा होने के बावजूद उनकी पार्टी इसमें शामिल होगी। दूसरी तरफ अगर शिवसेना की बात करें तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि पार्टी के विभाजन के बाद उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। मतलब उद्धव ठाकरे ने उनके 55 विधायकों में से 40 एकनाथ शिंदे खेमे में चले गए। उनके लोकसभा में 18 सांसदों में से 12 शिंदे खेमे में चले गए। इसलिए अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना एक चुनौती है, लिहाजा भाजपा को सजा देना जरूरी है। इसका मतलब बहुत सीधा है। एक,
महाराष्ट्र में राहुल गांधी का साथ देकर उद्धव और शरद पवार एक विशाल और एकजुट विपक्ष की अवधारणा को सामने रखना चाहते हैं। 2, राहुल गांधी महाविकास अघाड़ी के केंद्र में आ सकते हैं। और 3, कांग्रेस 2024 के चुनाव के लिए बड़े भाई की भूमिका में आ सकती है। अब जरा इसके पीछे की राजनीति को भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सब इतना आसान होने वाला है। तो इसका जवाब है नहीं जी। दरअसल शरद पवार अपनी व्यावहारिक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वो कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। उनकी राजनीतिक चालों को समझना बहुत मुश्किल है। हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावों के दौरान उन्होंने एक आम सहमति वाले उम्मीदवार का समर्थन कर दिया। वो उम्मीदवार कौन था? वो उम्मीदवार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का चहेता था। एक दिन वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ एक कार्यक्रम में नजर आए और शिंदे ने उस मौके का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे पर तंज कसने के लिए किया। लेकिन दूसरी तरफ पवार ने हमेशा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक विपक्षी समूह बनाने की कोशिश की है। याद कीजिए, भाजपा का मुकाबला करने के लिए 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने दिल्ली में आयोजित संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ रैली के लिए विपक्ष को एक साथ लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को संसद के माध्यम से आगे बढ़ाया गया, पास कराया गया, तो शरद पवार ने उस समय भी समान विचारधारा वाले दलों को कानून का विरोध करने के लिए एक साथ लाने का बीड़ा उठाया था। देखिए कि भाजपा की राजनीतिक पैंतरेबाजी ने शिवसेना को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। उसने उद्धव ठाकरे से बाल ठाकरे की पार्टी और राजनीतिक विरासत दोनों छीन ली। हालांकि दोनों को फिर से हासिल करने के लिए उद्धव लगातार कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़े होने को वो अपनी जमीन हासिल करने के मौके के तौर पर देख रही है, मतलब शिवसेना। वहीं पवार की एनसीपी महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहने के लिए गठबंधन को मजबूत करने को एकमात्र विकल्प के तौर पर देख रही है। भारत जोड़ो यात्रा दोनों के लिए अपने संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर हो सकती है। हालांकि एनसीपी को इस बात की उम्मीद नहीं है कि 2024 तक यह गठबंधन इतने ही मिलनसार तरीके से चलता रहेगा। एनसीपी के सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने खुद को 90 से 100 सीटों का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सीटें हैं 288। इसका मतलब यह हुआ कि शिवसेना और कांग्रेस को 90-90 सीटों पर संतोष करना होगा। शिवसेना तो शायद कुछ कम पर मान जाए, लेकिन कांग्रेस के लिए यह असंभव लगता है। और उसी समय पता चलेगा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा ने कितना स्वीकार्य बनाया है, उनकी बात में कितना वजन पैदा हुआ है, उनको कितने लोग मानते हैं, कितने लोग समझते हैं और उनकी शर्तों को कितने लोग स्वीकार करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।